हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम पद्य खंड में जो कबीरदास जी हैं उनके जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चे सेशन को शेयर कर दें फटाफट। इसके बाद आज की क्लास शुरू करते हैं। और जो बच्चे नए हैं उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो शेयर कर दें लिंक को। इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो हिंदी पद्य साहित्य में पहला है। सभी बच्चे सेशन को शेयर करें। इसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीरदास का जो जीवन परिचय है वो कक्षा 9th और कक्षा 11th में आता है। तो सभी बच्चे कापी पेन लेके बैठ जाए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो व्याख्या के दौरान मैं बताऊंगा, उनको आप कापी पर नोट करते जाएं। जल्दी जल्दी कापी और पेन लेकर बैठ जाएं सभी बच्चे। इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से 12 तक की सभी विषयों की कक्षाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं और हमारी टीम आपके लिए बेहतर प्रयास कर रही है। और जो बच्चे विशेषकर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, उनके लिए स्पेशल कक्षाएं जो है संचालित की जाती हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप इस चैनल की लिंक को या इस वीडियो की लिंक को आप अपने मित्रों में शेयर करें, उन्हें जागरूक करें कि यूट्यूब पर एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जिस पर जो है यूपी बोर्ड की सभी कक्षाएं निःशुल्क संचालित की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। जो संत काव्यधारा है उसके ये प्रमुख कवि हैं। और जो क्योंकि भक्ति काव्यधारा जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्तिधारा, एक निर्गुण भक्तिधारा। और निर्गुण भक्तिधारा को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी मार्ग और प्रेम मार्गी शाखा। तो इसमें जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसके ये प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, क्योंकि ये प्रसिद्ध संत, समाज सुधारक और कवि हैं। ये केवल एक लौकिक दृष्टिकोण से इन्होंने अपनी रचनाएं नहीं लिखी हैं, बल्कि ये संत हैं। इन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बताया है। उस अलौकिक दिव्य दृष्टि के माध्यम से उन्होंने उस परमात्मा को जो देखा है वहाँ उसका जिक्र जो है अपनी कविताओं में किया है। ये केवल एक कवि ही नहीं है, बल्कि एक महान समाज सुधारक के साथ साथ संत हैं। ये प्रसिद्ध अपने समय के और वर्तमान समय तक ऐसा कोई संत ऐसा नहीं हुआ है जो कबीरदास जी की तुलना की जा सके उनसे। तो ये महान संत हैं। आइए देखते हैं इनके जीवन परिचय को क्या है। तो मैं बच्चों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो जीवन परिचय है, आपको जीवन परिचय लिखने से पहले उसके बारे में थोड़ा फ्लो चार्ट बनाना होता है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बोर्ड परीक्षा 2022-23 से ही इसको लागू कर दिया गया है। यदि आप बनाना चाहें बनाएं, तो बनाएंगे तो आपको संभवतः जो है अच्छे अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए, कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको नाम लिखना होता है, माता पिता का नाम लिखना होता है, जन्म लिखना होता है, जन्म स्थान लिखना होता है, शिक्षा लिखनी होती है और इनकी प्रमुख उपाधियाँ लिखनी होती हैं, रचनाएं लिखनी होती हैं, ठीक है, मृत्यु लिखनी होती है और साहित्य में स्थान। ये कुछ पॉइंट है जिनको जो है फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया जाता है। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, प्रश्न है, वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। देखिए, आइए देखते हैं
इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, नाम क्या है? संत कबीरदास। इनका दूसरा नाम क्या है? ये जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन फिर भी आपको दूसरा नाम याद होना चाहिए। कबीरदास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब या कबीरा, इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है जन्म स्थान। जन्म और जन्म स्थान, ठीक है, इसमें एक ही में लिख दिया गया है, जन्म और जन्म स्थान। जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1455 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? लहरतारा नामक काशी, उत्तर प्रदेश में, यानी लहरतारा के समीप हुआ था। और कहाँ है? काशी में है। और काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो हम जन्म स्थान के बारे में केवल लिखेंगे काशी में, ठीक है बच्चों, काशी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इनकी शिक्षा कहाँ तक है? ये अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की, क्योंकि इनका संपूर्ण जीवन जो है कपड़ा बुनने में व्यतीत हो गया था। इसके बाद नागरिकता इनकी भारतीय है, ये जरूरी रही है यहाँ पर। पैसा क्या था इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ये संत थे, कवि थे, समाज सुधारक थे और जुलाहा थे। संत थे किस मार्ग के? ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य धारा के ये संत थे। माता पिता, चूँकि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण जो है नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था, इसलिए इनके माता पिता कौन है? नीरू और नीमा हैं। और इनके गुरु जो है वो रामानंद जी हैं, संत रामानंद जी। और इनकी जो मुख्य रचना कौन सी है? साखी, शबद, रमैनी। शबद है, रमैनी है, बीजक है, कबीर दोहावली है, कबीर शब्दावली है, अनुराग सागर है, अमर मूल है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई हैं? यहाँ पर या इनकी रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी है, सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, ये इनकी भाषाएं हैं। अब आता है महत्वपूर्ण बिंदु, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है सन 1518 ईस्वी में, कहीं कहीं 1518 है, कहीं कहीं 1519 है। तो आप जो निश्चित है, जो सभी विद्वानों ने सर्वमान्य तिथि बताई है वो 1518 है। जो विक्रम संवत 1575 यहाँ पे दिया गया, आप 74 कर सकते हैं। और मगहर में ही जो है इनकी मृत्यु हुई थी, जो 120 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। तो यह है इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। आशा है आपको समझ में आ गया होगा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। जब भी जो है जीवन परिचय लिखना होता है तो एक फ्लो चार्ट बनाना होता है, ये एक तरह का फ्लो चार्ट है, इसको बच्चों सभी ध्यान रखें। अब आइए देखते हैं इनका विस्तृत जीवन परिचय। देखिए बच्चों, जो कबीरदास जी थे, कबीरदास एक महान संत, समाज सुधारक और कवि के रूप में विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था। किसी विधवा ब्राह्मणी को रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसने समाज की लोक लाज के भय से उसे लहर तारा नामक जो तालाब है, यहाँ नामक लिखा है बच्चों, लहर तारा नामक तालाब के समीप छोड़ दिया था। भाई समाज से भय था, समाज उसको निम्न नजरों से देखने लगी थी कि अभी जो है ये विधवा ब्राह्मणी है, लेकिन फिर भी इसके जो है पुत्र उत्पन्न हो गया है। तो इस भय से जो है, समाज में रहने के भय से, समाज में कोई उसे लालच ना लगाए, इसके भय से जो उसने उस पुत्र को जो है तालाब के किनारे छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, वहाँ से जो है नीरू और नीमा, वहाँ से इन्हें जो है नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा दंपति थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे, अपने काम करने के लिए जा रहे थे। तो वहीं से जो इन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उठा लिया और उनका पालन पोषण जो है अपने पुत्र की भांति किया। ये मिसप्रिंट है बच्चों, अपने पुत्र की भांति किया, क्योंकि इनके भी कोई पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने अपनी संतान समझकर जो है उनका पालन पोषण किया और उनका नाम जो है कबीर रख दिया। तो उसका नाम क्या रख दिया बच्चों? कबीर रख दिया। और कबीर जो कि बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इनका जन्म हिंदू में हुआ था,
पालन पोषण मुस्लिमों ने किया था। तो इन पे इनके जो ऊपर जो प्रभाव था वो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का प्रभाव पड़ा था। ये दोनों धर्मों को से प्रभावित थे। हिंदू भक्तिधारा की ओर इनका झुकाव प्रारंभ से ही था। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था और ये बताया जाता है इनसे जो है इनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिनका नाम था कमाल और कमाली। कबीर का अधिकांश समय काशी में ही व्यतीत हुआ था और वे मूलतः संत थे, यानी जब अपना व्यवसाय भी करते थे, अपना काम भी करते थे, जुल्हा अपने माता पिता के साथ जो है कपड़े भी बुनते थे, लेकिन जो उनका मेन उद्देश्य था, मेन मकसद था, जिस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ था, यहाँ आए थे, वो था संत। समाज की भलाई करने के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये आए थे। किंतु इन्होंने अपने पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों को कभी उपेक्षा नहीं की। ये नहीं है जुल्हा थे तो जुल्हा को छोड़कर अपना जो है केवल संत मत में ही जाएं, पूजा आराधना करें, भक्ति करें। इन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्य को पूर्णतः निभाया और परिवार के भरण पोषण के लिए कबीर ने जुलाहे का धंधा अपनाया और आजीवन इसी धंधे में लगे रहे और संत समाज से भी जुड़े रहे और रामानंद को अपना गुरु बनाया, जिससे शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने जो है एक महान संत जो है बाद में बन गए। ये कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी कहते बच्चों पढ़े लिखे नहीं थे। ये किसी हमारे तरह आज के स्कूलों में नहीं जाते थे, ना इनके पास समय ही नहीं था। ये अपने माता पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते थे। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार भी किया है, क्या है कि मस कागद छयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कहकर इस तथ्य की पुष्टि की है। यानी मस कागज, मस माने मैंने, कागज माने कागज को, छयो माने छुआ ही नहीं, स्पर्श भी नहीं किया है, कलम गही नहीं हाथ, और कलम भी मेरे हाथ में नहीं गई है। अर्थात कहने का मतलब यह है कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त की थी बच्चों, ये बात ध्यान रखना, लेकिन उनको ऐसी शिक्षा प्राप्त थी जो संसार में किसी को शिक्षा प्राप्त नहीं थे। ऐसा अतुल्य ज्ञान था उनके अंदर जो किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। सत्संग और भ्रमण द्वारा अपने अनुभूत ज्ञान को अद्भुत काव्य प्रतिभा द्वारा कबीरदास ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। जो उन्होंने सत्संग, जो संत समाज में बैठकर जो सत्संग किया है, जो भ्रमण किया है, उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो अनुभव प्राप्त हुआ है, अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस अलौकिक ज्ञान को, अद्भुत ज्ञान को अपनी काव्य प्रतिभा के द्वारा अपनी रचनाओं में इन्होंने समाहित कर दिया है और हिंदी साहित्य को निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में माने हुए हैं और इन्होंने निर्गुण काव्य धारा निर्गुण की ज्ञान मार्गी शाखा पर कवि के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का खंडन किया है, ठीक है। इन्होंने समाज में व्याप्त ऐसे कुरीतियां और अंधविश्वासों का घोर निंदा की है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। कबीर ने रामानंद से दीक्षा ली थी, अर्थात कबीर ने रामानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। और कुछ लोग इन्हें सूफी फकीर शेख तकी का भी शिष्य मानते थे, किंतु श्रद्धा के साथ कबीर ने स्वामी रामानंद का नाम लिया
और इससे यह स्पष्ट हो गया कि स्वामी रामानंद ही कबीर के गुरु थे। ये विश्वास था कि काशी में मरने पर, एक अंधविश्वास था उसमें कि काशी में मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है और मगहर में मरने पर नरक की प्राप्ति होती है। इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए कबीर जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। कहाँ चले गए थे बच्चों? मगहर चले गए थे और वहीं पर सन 1518 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। और देहावसान हुआ था तो हिंदू और मुसलमानों में इनके जो मृतक शरीर था, जो पार्थिव शरीर था, उसके लिए इन दोनों में झगड़ा हो गया था। तो हिंदू चाहते थे हम इनके पार्थिव शरीर को शवदाह करेंगे, जलाएंगे, और मुस्लिम चाहते थे हम इनको दफनाएंगे। तो काफ़ी संघर्ष हो रहा था। संघर्ष हो रहा था, इसी संघर्ष के साथ जो इनके शरीर पर जो है कपड़ा पड़ा हुआ था, और जैसे ही कपड़ा उठाया गया तो वहाँ पर कबीरदास जी का शरीर नहीं था, वहाँ पर फूल थे। उन दोनों ने जो है, हिंदू और मुसलमानों ने फूलों को आधा आधा बांट लिया और इस प्रकार से झगड़े का समापन हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कबीर एक साधारण मनुष्य नहीं थे। कबीर एक साधारण मनुष्य नहीं थे, एक अलौकिक महापुरुष संत महात्मा थे, जो स्वयं परमात्मा ने ही इनको भेजा था जीवन के उद्धार के लिए, समाज के उद्धार के लिए, आत्माओं की भलाई के लिए। तो आइए अब जानते हैं तो इनका जीवन परिचय था। अब आ जाइए जानते हैं कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। एक नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है, जब भी जीवन परिचय लिखने के लिए पूछा जाता है तो एक नंबर में एक रचना आती है। तो आइए जानते हैं इनकी कौन कौन सी रचना है। रचनाएं, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। क्या थे बच्चों? कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। ये मिसप्रिंट है बच्चों, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, पढ़े लिखे नहीं थे। ना होने के कारण कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, उन्होंने अपने आप नहीं लिखा है। बच्चे सोचते होंगे कबीर जब पढ़े लिखे नहीं थे तो ये लिखा किसने? तो इनके शिष्यों द्वारा ही इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। इन्होंने केवल बोला है और लिपिबद्ध जो है इनके शिष्यों ने ही किया है। इनके शिष्य धर्मदास, कौन से शिष्य हैं? धर्मदास, इनके जो प्रिय शिष्य थे धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन किया है। और जिस ग्रंथ में संकलन किया सॉरी बच्चों, वो बीजक नाम से ग्रंथ है। इसके 3 खंड है, ये 3 भागों में बटा हुआ है बच्चों। पहला है साखी, दूसरा है शबद, तीसरा है रमैनी। ये 3 भागों में बटा हुआ है। ये था इनका जीवन परिचय बच्चों। कैसा लगा जीवन परिचय आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, और अपने मेहनत के बल पर आप समाज में जो है और क्षेत्र में और अपने देश का नाम रोशन करें। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो की लिंक को अपने आदर मित्र में जो है शेयर अवश्य करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनको ज्वाइन कर लें और डाउनलोड कर लें। और वहाँ से जाकर आप इस PDF को, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आपको टेलीग्राम से ही प्राप्त होगी। वहीं पर अभी जैसे ही सेशन समाप्त होगा वैसे ही आपको ये टेलीग्राम पर PDF भेज सेंड कर दी जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चों यहाँ पढ़ाया जाए इस चैनल के माध्यम से आप नोट्स बनाते चलें, ताकि आपकी पढ़ाई विधिवत हो सके और किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो सके। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सिस्टमेटिक ढंग से जो है आपको पढ़ाया जाता है। जिस प्रकार से कोचिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाता। सीरियल से जो भी किताब में दिया गया उसको सीरियल से ही पढ़ाया जाता है। तो बच्चों आज का सेशन कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।